क्रिएटिन किसी भी एक्सपीरियंस लिफ्टर का मोस्ट फेवरेट और सबसे ज़्यादा रेकमेंड किए जाने वाला सप्लीमेंट। क्रिएटिन अब तक का मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। आज 2024 में अदर सप्लीमेंट्स और क्रिएटिन को लेकर इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी कुछ बिगनर्स इस सप्लीमेंट को लेने से डरते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, जिसका रीज़न है क्रिएटिन और उसके साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होना। तो आज मैं उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, जिससे आपको क्रिएटिन के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो क्रिएटिन होता क्या है? क्रिएटिन बेसिकली एक टाइपेप्टाइड होता है, बिल्कुल प्रोटीन की तरह, जो 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। बेसिकली क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जो कि हमारी बॉडी, हमारे मसल्स में पहले से ही पाया जाता है। तो क्रिएटिन को हम कुछ फूड सोर्सेज से भी ले सकते हैं, जैसे फ़िश, चिकन और बीफ। पर इन फूड सोर्सेज में बहुत ज़्यादा कम क्रिएटिन होने की वजह से उसके सारे परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसी वजह से क्रिएटिन को सप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं एटीपीज़ के बारे में। तो एटीपीज़ क्या होता है? एटीपीज़ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है एडीपीज़ में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फ्री फॉस्फेट। फ्री फॉस्फेट को हमारी बॉडी यूज़ करती है एज आ एनर्जी, जब भी आप कोई एक्सप्लोसिव मूवमेंट या फिर वर्क करते हैं या फिर हैवी लोड उठाते हैं, जैसा कि आप जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये तब होता है जब आप क्रिएटिन नहीं ले रहे होते हैं। पर जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपकी बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो आपकी मसल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन होता है, और एडीपीज़ जो कि एटीपीज़ से कन्वर्ट होकर आते हैं, वो फ्री फॉस्फेट और फॉस्फोक्रिएटिन से कंबाइन होकर और ज़्यादा एटीपीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जिम में आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली आप थोड़ा से ज़्यादा लोड और एक एक्स्ट्रा रैप ज़्यादा निकाल सकते हो, जो अल्टीमेटली आपके मसल बिल्डिंग में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले क्रिएटिन को अपने सारे परफॉर्मेंस इफेक्ट्स दिखाने के लिए कुछ समय लगता है, जिसे हम सैचुरेशन पीरियड कहते हैं। तो बेसिकली इसे लेने के 2 तरीके होते हैं, एक लोडिंग और एक नॉर्मल डेली डोज, जो कि 3 से 5 ग्राम होता है। लोडिंग की बात करें तो इसमें आपको 20 ग्राम क्रिएटिन डेली कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन इसका सैचुरेशन पीरियड 5 से 6 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आप नॉर्मल डेली डोज पे आ सकते हैं। पर अगर आप लोडिंग नहीं कर रहे हैं तो उसी सैचुरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो आप लोडिंग और डेली डोज दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिएटिन के परफॉर्मेंस इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ही देखे गए हैं, और वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और बात, क्रिएटिन आपके मसल्स में स्टोर होता है, जिससे आपका मसल थोड़ा ज़्यादा फुलर और थोड़ा ज़्यादा बिगर दिखता है। तो बेसिकली क्रिएटिन के विजुअल चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्रिएटिन एक परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है, तो आपको इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में ही दिखेंगे। तो एक और सवाल, क्रिएटिन को लेते वक्त पानी दिन भर में आपको कितना पीना चाहिए? तो कुछ लोग 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर ऐसे पीते हैं, या फिर ऐसे रेकमेंड करते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप अपने यूरिन से पता लगा सकते हैं। अगर आपका यूरिन वाइट और बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो इट मीन्स आप एकदम सफिशिएंट अमाउंट में पानी पी रहे हैं। इतना इससे ज़्यादा ना इससे कम पीने की ज़रूरत है। बट अगर वो येलोइश आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वाटर इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। दैट सिंपल। तो एक और सवाल जो लोगों का होता है, क्या क्रिएटिन का साइकिल हमें ऑफ़ करना चाहिए, या फिर क्रिएटिन को लेते लेते 1 महीना या थोड़े टाइम के लिए छोड़ा जा सकता है? तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब आप 5 दिन, 6 दिन या फिर 1 हफ़्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए क्रिएटिन को लेना बंद करते हैं, तो आपके क्रिएटिन लेवल्स नीचे जाते हैं, जिस वजह से आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकती है, जिससे क्रिएटिन को लेने का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्रिएटिन का सीन ऐसा है, क्रिएटिन को अगर आप ले रहे हैं तो आप इसको लेते रहिए। और एक और सवाल जो क्रिएटिन को लेकर होता है लोगों का, मार्केट में आखिर बहुत सारे क्रिएटिन्स अवेलेबल हैं, क्रिएटिन के बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल हैं, तो कौन सा फॉर्म ऑफ क्रिएटिन हमें लेना चाहिए? तो मैं रेकमेंड करूँगा क्रिएटिन का मोनोहाइड्रेट्स। तो रिसर्चेस में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को लेकर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही लें। तो क्रिएटिन लेना कब है? बहुत लोग प्री वर्कआउट में लेते हैं, बहुत लोग पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं। तो कुछ स्टडीज़ में पाया गया है क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करने से क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन प्री वर्कआउट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो क्रिएटिन को आप दिन भर में कभी भी ले सकते हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक और बात, क्या क्रिएटिन हेयर लॉस कॉज करता है? तो इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। तो क्रिएटिन जो होता है वो हमारे बॉडी के डीएचटी लेवल्स को बढ़ाता है। डीएचटी लेवल्स मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे हेयर लॉस को थोड़ा सा स्पीड अप करता है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि क्रिएटिन हेयर लॉस कॉज करता है, पर इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका हेयर लॉस टोटली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपके फैमिली बैकग्राउंड पे। तो आज का लास्ट
और लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज और डराने वाला सवाल, क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉयड है? नहीं, क्रिएटिन एक स्टेरॉयड नहीं है। आप बिल्कुल क्रिएटिन को कंज्यूम कर सकते हैं। क्रिएटिन एक 100% नेचुरल सप्लीमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्होंने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है और वो कंफ्यूज हैं क्रिएटिन को लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।